देखिए प्यारे, कथा को गंगा कहा, कथा को गंगा कहा। हमारी भारत की धरती पर एक से एक पवित्र नदियां हैं। गंगा जी, यमुना जी, गोमती जी, सरजू महारानी। लेकिन भारत की धरती पर सबसे ज्यादा पावन, सबसे ज्यादा तारने वाली यदि कोई है तो माँ भगवती गंगा जी हैं। माँ भगवती गंगा जी हैं। गंगा जी का आगमन ही हुआ है उद्धार करने के लिए। वाल्मीकि रामायण में ऐसी कथा आती है, जब महाराज सगर के 60,000 पुत्र पाताल में जाकर के एक संत के श्राप से जलकर राख हो जाते हैं, तो उनका उद्धार करने के लिए उनके वंश में अनेक राजाओं ने तप किया। तब जाकर के राजा भागीरथी ने गंगा को उस धरती पर लाया उद्धार करने के लिए। और गंगा जीते जी भी को तारती है और मरे हुए को भी तार देती है ये गंगा। अरे यहाँ तक कि ऐसा शास्त्र में उल्लेख आता है कि गंगा जी के तट पर रहने वाला एक योजन की दूरी पर भी बसा हो तो वो पावन रहता है, उसके पास पाप निकट नहीं आता। एक योजन, अब एक योजन की दूरी मैं आपको बताऊं, एक योजन में 4 कोस, 4 कोस में 12 किलोमीटर। गंगा के तट से 12 किलोमीटर इधर और 12 किलोमीटर उधर रहने वाला जीव कभी पाप का सामना नहीं करता, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। केवल गंगा को जल समझोगे, गंगा को पानी समझोगे तो साहब गंगा में चाहे रोज डुबकी लगाते रहो, कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन जब गंगा को महारानी समझोगे, भगवती समझोगे, देवी समझोगे, भगवान के चरण से निकली हुई चरणामृत समझोगे, तो भगवती गंगा पावन कर देगी। आप लोगों ने देखा होगा त्रिवेणी के संगम पर कितना अपार बड़ा कुंभ लगा था 2024 में, 25 में। और प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में लोग जाते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। तो गंगा अति पावन है, गंगा अति निर्मल है। गंगा से बढ़कर के इस धरती पर कोई नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि गंगा तब स्मरणात् मुक्ति, यदि स्नान करते हुए यदि केवल गंगा गंगा कह लिया जाए तो जीव मुक्त हो जाता है, मानो गंगा के स्नान करने का लाभ मिल जाता है। ऐसा उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। एक जगह पर एक गांव में कथा चल रही थी, तो जो पंडित जी ब्राह्मण देवता जो कथा कर रहे थे उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। अब 80 वर्ष की उम्र थी, पौरोहित कर्म था उनका, तो अपने यजमानों के यहाँ जाते थे, भागवत कथा करते थे, सत्संग करते थे, उसी से उनकी जीविका भी चलती थी, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन भी होता था। पंडित जी की उम्र 80 वर्ष की थी, तो मुख में दांत भी नहीं थे, 2-4 दांत थे, बाकी सब गिर चुके थे, वेदांती थे, बिना दांत के थे। अच्छा, पंडित जी की एक आदत थी तंबाकू खाने की। अब जो तंबाकू खाता होगा उसको पता होगा कि तंबाकू खाने के बाद में मुख में पानी छूटता है। जो तंबाकू खाता होगा उसको पता होगा मुख में पानी छूटता है। अच्छा, पानी छूटता है तो दांत वाले उसको संभाल ले जाते हैं, और बिना दांत वाले के मुख में पानी छूटे तो फिर मुख से गिरने भी लगता है। तो पंडित जी जब मंच पर बैठते थे तो धीरे धीरे नीचे तंबाकू बना करके दाढ़ी खुजलाते खुजलाते तंबाकू को अंदर कर लेते थे। अब जब पानी छूटता था, पंडित जी को बोलना भी पड़ता था, तो मुख से पानी गिरने लगता था।
एक पढ़ा लिखा युवक ने पूछा एक दिन, महाराज जब आप बोलते हो तो आपके मुख से जल प्रवाहित होता है। पंडित जी ने सोचा कहीं कह दूं बेटा तंबाकू खाता हूं तो हंसी होगा कि सबको उपदेश देते हैं स्वयं तंबाकू मंच पर खाते हैं। बोले बेटा नहीं पता, अरे जब मैं कथा को प्रवाहित करता हूँ तो मेरे मुख के कथा के साथ साथ में एक तरफ से गंगा जी एक तरफ से यमुना जी प्रवाहित होने लगती हैं, हमारा मुख ही त्रिवेणी बन जाता है। कहा अच्छा, आपके मुख में गंगा जी रहते हैं महाराज? हाँ, केवल कथा के समय। ठीक है महाराज। 2 दिन के बाद में वो युवक आया एक कागज की पुड़िया लेकर के और मंच पर पंडित जी बैठे, उनको दे दिया, महाराज जी ये। पंडित जी ने देखा सफेद पाउडर था, सोचे कोई प्रसाद होगा, उठाकर मुख में गटक लिया, मुख में डाल दिया। अब वो न तीखा है न मीठा है न करसैला है। उसको बुलाया, बेटा ये कहाँ का प्रसाद है? अयोध्या गए थे क्या, या काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे, वहां का प्रसाद है क्या? कहाँ का प्रसाद है? उस युवक ने कहा, गुरुदेव ये प्रसाद नहीं, आज के 4 साल पहले हमारे दादाजी का शरीर छूट गया था तो उनके फूला समझते हैं ना, मरे हुए व्यक्ति की हड्डी को गंगा जी में डाला जाता है, उसको फूला बोलते हैं। तो उनकी हड्डी रखी हुई थी, गंगा जी तक पहुंचा ना पाया, तो मैंने सोचा जब गंगा जी यहीं पर आ गई हैं तो आपके मुख में डाल दिया जाए पाउडर बना करके, उनको स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए मैं आपको मुख में ही डाल दिया पाउडर बना करके। तो प्यारे, गंगा इतनी पावन है कि गंगा की पावनता को ध्यान में रखते कुछ भी किया जा सकता है। गंगा जीते जी तारती है, गंगा मरने के बाद भी तारती है। इसी तरह ये कथा है, भागवत की कथा जीते जी मुक्त कर देती है और मरने के बाद भी मुक्त कर देती है, पावन कर देती है।